हेलो एवरीवन, लुसेंट एरा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस टाइप के प्रश्न आपके हालिया एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने में मैक्सिमम स्टूडेंट को 50 से 60 सेकंड का समय लग रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप इन प्रश्नों को मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक ही शर्त है, आपको 26 की 26 अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैं पूछूं y की प्लेस वैल्यू क्या है, वो है 25। मैं पूछूं r की प्लेस वैल्यू क्या है, वो है 18। w की प्लेस वैल्यू 23, x की प्लेस वैल्यू 24, i की प्लेस वैल्यू 9, u की प्लेस वैल्यू 21, t की प्लेस वैल्यू 20। इस तरीके से आपको सभी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए, जब भी आप इन प्रश्नों को मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां आपको 3 कैरेक्टर लिखे गए हैं और एग्जामिनर ने इनके अंदर कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके यहां पे 3 कैरेक्टर लिखे हैं। फिर एग्जामिनर ने आपको 3 कैरेक्टर दिए हैं और कहा है अब आप कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके यहां पे कोई कैरेक्टर लिखिए जो आपका आंसर होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। क्या उसने इंक्रीमेंट किया है या फिर उसने डिक्रीमेंट किया है। तो एक बार हम इन सभी कैरेक्टर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जे का प्लेस वैल्यू होता है 10, के का प्लेस वैल्यू 11 और एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। फिर उसके बाद एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14 और ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। अब हम चेक करते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट किया गया है या डिक्रीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया है और वो भी 3 का इंक्रीमेंट किया गया है। फिर इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट किया गया है और इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट किया गया है। यानी कि हमने देखा कि इन सभी कैरेक्टर के अंदर 3 का इंक्रीमेंट किया गया है। यानी कि अब हमें भी 3 का इंक्रीमेंट करना होगा। यदि हम m में 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा p। यदि हम o में 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा r। यदि हम q में 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा t। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, PRT, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। यहां आपने क्या देखा, यहां आपको कैरेक्टर दिए गए थे जिसके कारण आपने बड़ी आसानी से पता कर लिया कि हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे करना है। लेकिन आप इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आइए। यहां पे क्या आपको कैरेक्टर दिए गए हैं? नहीं, यहां पे आपको सिंबल दिए गए हैं और यहां आपको सिंबल का अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग मतलब बताया गया है। ठीक उसी तरीके से इस सिंबल का अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग मतलब बताया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, यहां हमें कोई कैरेक्टर दिया गया था और इसके जरिए हम ये चेक कर रहे थे कि इसमें कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट हुआ है। तो वो अब जो यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया था वो कैरेक्टर अब आपको यहाँ ऑप्शन में लिखे हुए हैं। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, अब हम चेक करेंगे यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ से हम चेक करेंगे। हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से चेक करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ से हम चेक करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से अपवर्ड और यहाँ से डाउनवर्ड। यदि आपको ये तरीका समझ में आ गया तो ये मान के चलिए आपको आधी चीजें समझ में आ चुकी है। अब बाकी बची आधी चीजें वो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां से हम चेक करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और यहां से हम चेक करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कि कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट हुआ है। लेकिन क्या हम सभी कैरेक्टर को चेक करेंगे? यदि मान लीजिए आपका आंसर ये वाला हो तो क्या हम इन सभी कैरेक्टर को चेक कर पाएंगे? और यदि हम इन सभी कैरेक्टर को चेक कर पाएंगे तो क्या हमारा आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। ना तो हम इन सभी कैरेक्टर को चेक करेंगे और यदि हम सभी कैरेक्टर को चेक करते हैं तो हमारा आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर नहीं आएगा। तो हम कैसे चेक करेंगे तो वो अभी मैं आपको बताता हूं। हम सभी लेटर के केवल आखिरी कैरेक्टर को चेक करेंगे। जैसे Q से हम कंपेयर करेंगे S को, R से हम कंपेयर करेंगे U को। यहाँ हम P से कंपेयर करेंगे S को, यहाँ हम R से कंपेयर करेंगे V को। यहाँ हम P से कंपेयर करेंगे S को, यहाँ हम R से कंपेयर करेंगे U को। यहाँ हम R से कंपेयर करेंगे S को, यहाँ हम R से कंपेयर करेंगे V को। तो इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई है तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। Q का प्लेस वैल्यू होता है 17 और S का प्लेस वैल्यू होता है 19। यानी हमने कितना इंक्रीमेंट किया? हमने 2 का इंक्रीमेंट किया। कितने का? 2 का। तो यदि हम R में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा T। क्या होगा? T, क्योंकि R का प्लेस वैल्यू होता है 18 और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। क्या यहाँ पे T है? तो नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा पहला। अब हम अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। P का प्लेस वैल्यू होता है 16 और यदि हमें S तक पहुंचना है तो हमें इंक्रीमेंट करना होगा 3 का। कितने का? 3 का।
यदि हम r में 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था u। क्या यहाँ पे u है? नहीं, यहाँ पे तो v है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। p का प्लेस वैल्यू होता है 16 और 16 में जब हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा s, यानी कि हमें यहाँ r में भी 3 का इंक्रीमेंट करना होगा। यदि हम r में 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए u। क्या यहाँ पे u है? बिल्कुल यहाँ पे u है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अभी हमें आखिरी ऑप्शन को भी चेक करना है। r का प्लेस वैल्यू होता है 18। यदि हम 18 में एक इंक्रीमेंट करेंगे, एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा s, और आपको यहां पर भी r दिया गया है। यदि हम यहां भी एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहां पे आना चाहिए था s। क्या यहां पे s है? नहीं, यहां तो v है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, हम यहां से चेक करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, यहां से चेक करेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हर एक लेटर के आखिरी कैरेक्टर को बस हम चेक करेंगे। हम बाकी सभी कैरेक्टर को चेक नहीं करेंगे। p का प्लेस वैल्यू होता है 16 और यहां पर भी p दिया गया, यानी यहां कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी यहां भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। यहां पे q आना चाहिए। क्या यहां q है? नहीं, यहां तो s है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे p है, यहाँ पर भी p है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर q है तो यहाँ भी q आना चाहिए। क्या यहाँ q है? नहीं, यहाँ तो r है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे o दिया गया है, o का प्लेस वैल्यू होता है 15। 15 में जब हम एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा p। वहीं अगर हम q में एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए था r। क्या यहाँ r है? नहीं, यहाँ तो s है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। o का प्लेस वैल्यू होता है 15। 15 में जब हम एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा p, और वहीं हम q में एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए था r। क्या यहाँ r है? बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम एक दो और प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहां से अपवर्ड डायरेक्शन और यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपके माइंड में छप जाना चाहिए, और केवल लास्ट कैरेक्टर को चेक करना है, केवल लास्ट कैरेक्टर, और किसी कैरेक्टर को हमें चेक नहीं करना है। तो अब हम चेक करते हैं। o का प्लेस वैल्यू होता है 15। अब हम 15 में जब 2 माइनस करेंगे तो वो आएगा m, और m का प्लेस वैल्यू होता है 13। वहीं यदि हम o में 2 माइनस करें तो यहाँ आना चाहिए था m। क्या यहाँ पे m है? नहीं, यहाँ पे तो q है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। k का प्लेस वैल्यू होता है 11, और 11 में जब हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा m। वहीं यदि हम o में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आना चाहिए था q। क्या यहाँ q है? बिल्कुल है, तो यानी आंसर ये हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, k का प्लेस वैल्यू होता है 11, और 11 में जब हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा m। वहीं यदि हम o में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए था q। क्या यहाँ q है? नहीं, यहाँ तो s है, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। o का प्लेस वैल्यू होता है 15, और o से m तक पहुंचने के लिए हमें 2 माइनस करना है। वैसे ही यहाँ भी हमें 2 माइनस करना होगा, यानी कि o से जब हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आना चाहिए था m। क्या यहाँ m है? नहीं, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, यानी आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के अंदर भी हम वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो इससे पहले हमने किया है। यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन, और केवल आखिरी कैरेक्टर को चेक करना है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। h का प्लेस वैल्यू होता है 8, और 8 में जब हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा k। i का प्लेस वैल्यू होता है 9, और 9 में जब हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा l। क्या यहाँ l है? नहीं, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। g का प्लेस वैल्यू होता है 7। 7 में जब हम 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा k। वैसे ही यदि हम i में 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए था m। क्या यहाँ m है? नहीं, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। g का प्लेस वैल्यू होता है 7। 7 में जब हम 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा k। वैसे ही यदि हम i में 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए m। क्या यहाँ m है? बिल्कुल है, तो आंसर ये हो सकता है। हमें आखिरी ऑप्शन को भी चेक करना है। h का प्लेस वैल्यू होता है 8, और 8 में जब हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा k। वैसे ही i में जब हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आना चाहिए l। क्या यहाँ l है? नहीं, यानी आंसर हमारा क्या है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख पा रहे होंगे केवल एक ऑप्शन के जरिए हम बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, और हमें हमारा आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर मिल पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। t का प्लेस वैल्यू होता है 20। 20 में जब हम एक इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा u। वैसे ही v में जब हम एक इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए w। क्या यहाँ w है? नहीं, यहाँ तो x है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। r का प्लेस वैल्यू होता है 18। 18 में जब हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा u। वैसे ही v में जब हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए y। क्या यहाँ y है? नहीं, यहाँ तो w है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। r का प्लेस वैल्यू होता है 18। 18 में जब हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा 21, यानी कि u। वैसे ही जब हम v में 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए y। क्या यहाँ y है? नहीं, तो यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। t का प्लेस वैल्यू होता है 20। 20 में जब हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा u। वैसे ही v में जब हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए w। क्या यहाँ w है? बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जहां पे आपके दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। यहां तो आपने देखा कि एक ही ऑप्शन के जरिए हम आंसर तक पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिनके अंदर आपके दो ऑप्शन मैच होंगे। ये उस टाइप के प्रश्न हैं जिनके अंदर आपको दो ऑप्शन सिमिलर देखने को मिलेंगे और फिर उन दो ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को चूज करना होगा। लेकिन हमारा तरीका वही रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन यहां से और यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन, और केवल आखिरी लेटर को चेक करना है, केवल आखिरी लेटर को चेक करना है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर हो सकता है। U का प्लेस वैल्यू होता है 21 और W का प्लेस वैल्यू होता है 23, यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 2 का। यदि हम X में 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आना चाहिए था Z। क्या यहाँ Z है? नहीं, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। W का प्लेस वैल्यू होता है 23 और यहां भी है 23, यानी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। वैसे ही X में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, यानी यहां भी X होना चाहिए। क्या यहां X है? बिल्कुल है, यानी ये आंसर हो सकता है। अब हम अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। V का प्लेस वैल्यू होता है 22 में जब हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा 23। वैसे ही जब हम X में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आना चाहिए Y। क्या यहाँ Y है? बिल्कुल है, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन हम आखिरी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। V का प्लेस वैल्यू होता है 22 और 22 में जब हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा W। वैसे ही X में जब हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए Y। क्या यहाँ Y है? नहीं, यहाँ तो X है, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम आंसर हो सकते हैं आपके क्वेश्चन का। अब हमें इनमें से ये चूज करना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा? हमें ये देखना है कि इंक्रीमेंट जो है इक्वल होना चाहिए, यानी कि R में जितना इंक्रीमेंट हुआ है वैसे ही O में इंक्रीमेंट होना चाहिए, वैसे ही W में इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि इक्वल इंक्रीमेंट होना चाहिए। मान लीजिए 3 बढ़ रहा है तो 3 ही बढ़ना चाहिए, 4 बढ़ रहा है तो 4 ही बढ़ना चाहिए, 5 बढ़ रहा है तो 5 ही बढ़ना चाहिए। तो वो अब हम चेक कर लेते हैं। R का प्लेस वैल्यू होता है 18, O का प्लेस वैल्यू होता है 15 और W का प्लेस वैल्यू होता है 23। वहीं S का प्लेस वैल्यू होता है 19, P का प्लेस वैल्यू होता है 16 और W का प्लेस वैल्यू होता है 23। यहाँ पे देखिए आप 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ 1 का इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है तो इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप अगले ऑप्शन को चेक कर लीजिए। R का प्लेस वैल्यू होता है 18, O का प्लेस वैल्यू होता है 15 और V का प्लेस वैल्यू होता है 22। वैसे ही S का प्लेस वैल्यू होता है 19, P का प्लेस वैल्यू होता है 16 और W का प्लेस वैल्यू होता है 23। अब आप देखिए यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। वहीं अब हम अगले कैरेक्टर को चेक करते हैं। T का प्लेस वैल्यू होता है 20, Q का प्लेस वैल्यू होता है 17 और X का प्लेस वैल्यू होता है 24। और यहाँ पे U का प्लेस वैल्यू है 21, R का प्लेस वैल्यू है 18 और Y का प्लेस वैल्यू है 25। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर भी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। H का प्लेस वैल्यू होता है 8 में जब हम 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो आएगा 13। वैसे ही L में जब हम 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आना चाहिए Q। क्या यहाँ पे Q है? बिल्कुल है, तो यानी ये आंसर हो सकता है। G का प्लेस वैल्यू होता है 7 में जब हम 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो आएगा M। वैसे ही जब हम L में 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए R। क्या यहाँ पे R है? नहीं, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। G का प्लेस वैल्यू होता है 7 में जब हम 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा M। वैसे ही जब हम L में 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो यहाँ आना चाहिए R। क्या यहाँ पे R है? बिल्कुल है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अब हम लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। H का प्लेस वैल्यू होता है 8 में जब हम 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा M। वैसे ही जब हम L में 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आना चाहिए Q। क्या यहाँ पे Q है? नहीं, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो अब हमें किन किन ऑप्शन को चेक करना है? अब हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 को, कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा कि इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हम सभी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। F की प्लेस वैल्यू होती है 6, J की प्लेस वैल्यू होती है 10 और H की प्लेस वैल्यू होती है 8। वैसे ही K की प्लेस वैल्यू होती है 11 और O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और M की प्लेस वैल्यू होती है 13। और वहीं J की प्लेस वैल्यू होती है 10, N की प्लेस वैल्यू होती है 14 और L की प्लेस वैल्यू होती है 12। और इसके नीचे हमें लिखना है O की प्लेस वैल्यू जो कि 15 है, S की प्लेस वैल्यू जो कि 19 है और Q की प्लेस वैल्यू जो कि 17 है। अब हम देखते हैं कि क्या इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 में यहाँ देखिए 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 में यहाँ 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 में यहाँ 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना? 5 का। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ भी 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हमें दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है? नहीं, हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर A सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। J का प्लेस वैल्यू होता है 10 में यदि हम 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा O। वैसे ही यदि हम M में 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा R। क्या यहाँ पे R है? बिल्कुल यहाँ पे R है। I का प्लेस वैल्यू होता है 9 में जब हम 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा O।
वैसे ही m में जब हम 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा s। क्या यहाँ पे s है? बिल्कुल यहाँ पे s है, यानी कि ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। j का प्लेस वैल्यू होता है 10, 10 में जब हम 5 इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा o। वैसे ही जब हम m में 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए r। क्या यहाँ पे r है? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। i में जब हम 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आएगा o। वैसे ही जब हम m में 6 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ आना चाहिए s। क्या यहाँ पे s है? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब हमें चेक किन ऑप्शन को करना है? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को। इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। तो अब हम सभी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। g की प्लेस वैल्यू होती है 7, k की प्लेस वैल्यू 11 और j की प्लेस वैल्यू होती है 10। वहीं m की प्लेस वैल्यू होती है 13, q की प्लेस वैल्यू 17 और o की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ है। यहाँ 6 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ 6 का इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ 5 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पे भी 6 का ही इंक्रीमेंट होना चाहिए, यानी इक्वल इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही। यहाँ पे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 6 क्वेश्चन रखे हैं और आपको मुझे इन प्रश्नों के आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं, जिससे मुझे ये पता लग पाए कि आपको ये तरीका समझ आया या नहीं समझ आया। और यही प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस में पूछा गया था और यही तरीका आपको अप्लाई करना है और देखना है कि ये क्वेश्चन आपसे कितने सेकंड के अंदर सॉल्व हो पा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे तरीके समझ में आ गए होंगे। यदि ये तरीके समझ में आ गए हैं तो आप इनको अपने क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कीजिए, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।